नमस्ते। भारत के राइड हेलिंग मार्केट में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है जिसका नाम है भारत टैक्सी। और सुनिए, ये सिर्फ एक और ऐप नहीं है, ये तो उबर और रैपिडो जैसे बड़े नामों को सीधी चुनौती देने और पूरे सिस्टम को बदलने का एक जबरदस्त प्रयास है। चलिए जरा इस बारे में सोचते हैं। कभी कैब बुक करते हुए ये ख्याल आया है कि जो किराया हम देते हैं वो पैसा असल में जाता कहाँ कहाँ है? मतलब ड्राइवर को कितना मिलता है और वो बड़ी सी कंपनी जो बस एक ऐप चला रही है वो कितना रखती है? पता है, यही वो सवाल है जिसकी जड़ तक भारत टैक्सी पहुंचने की कोशिश कर रही है। देखिए, अभी जो सिस्टम है ना, उसमें परेशानी दोनों तरफ है। हम जैसे यात्रियों को अचानक बढ़ जाने वाले सर्ज प्राइसिंग और छिपे हुए चार्जेस से जूझना पड़ता है। और दूसरी तरफ है ड्राइवर्स, जो अपनी मेहनत की कमाई का सोचिए 25% तक कमीशन में ही दे देते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जहां सारा मुनाफा ड्राइवरों की जेब से निकलकर बड़ी बड़ी कंपनियों के पास चला जाता है। तो बस इसी समस्या का एक समाधान बनकर आ रही है भारत टैक्सी। ये पूरी तरह से एक घरेलू पहल है जिसे उबर और रैपिडो को एक जोरदार टक्कर देने के लिए बनाया गया है। और इसकी शुरुआत हो रही है दिल्ली से। अब सवाल उठता है कि भारत टैक्सी अलग कैसे है? जवाब है इसके स्ट्रक्चर में। देखिए, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये एक कोऑपरेटिव है, मतलब एक सहकारी संस्था जिसे ड्राइवर खुद मिलकर चलाएंगे। आसान भाषा में कहें तो इस सर्विस के मालिक भी ड्राइवर ही हैं। तो जो भी मुनाफा होगा वो किसी कंपनी को नहीं बल्कि वापस ड्राइवरों के ही समुदाय को मिलेगा। हाँ, लेकिन ये सब रातों रात नहीं होने वाला। इसका एक पूरा रोड मैप तैयार है। अभी तो इस पहल की बस घोषणा हुई है। अगले 2 साल यानी 2025 से 2026 तक इसका ऐप बनेगा और ड्राइवरों को इससे जोड़ने का काम चलेगा। और फिर 2027 में ये दिल्ली की सड़कों पर आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो जाएगी। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे मॉडल को सबसे ज्यादा खास बनाती है, इसका ड्राइवर्स फर्स्ट फाइनेंशियल मॉडल। ये किराए के बंटवारे की पूरी कहानी को ही पलट कर रख देगा। जैसा कि मैंने बताया, अभी के जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ किराए का लगभग 25% हिस्सा कंपनी अपने कमीशन के तौर पर रख लेती है। ड्राइवर को अपनी मेहनत की कमाई का सिर्फ 75% ही मिल पाता है। और अब देखिए भारत टैक्सी का सबसे बड़ा दांव। शुरुआत में ड्राइवरों से लिया जाने वाला कमीशन होगा 0%। जी हाँ, आपने सही सुना, 0 कमीशन। ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जब ये लॉन्च होगी तो राइड का 100% पैसा सीधा ड्राइवर की जेब में जाएगा। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटौती नहीं। जो यात्री देगा पूरा का पूरा वही ड्राइवर कमाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिस्टम लंबे समय तक चलेगा कैसे? तो भविष्य की भी योजना है। आगे चलकर लगभग 20% का एक सहकारी शुल्क लिया जाएगा। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, ये पैसा कंपनी के मुनाफे में नहीं जाएगा, बल्कि इसे इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन के तौर पर ड्राइवरों को ही वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, ड्राइवरों के फायदे की बात तो हो गई, लेकिन हम जैसे यात्रियों के लिए इसमें क्या है? तो भारत टैक्सी स्मार्ट और सुरक्षित राइड्स का वादा करती है और इसके पीछे राष्ट्रीय स्तर का सहयोग है। सर्ज प्राइसिंग से तो हम सब परेशान हैं। भारत टैक्सी का वादा है कि सामान्य हालात में कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी। डायनामिक प्राइसिंग का इस्तेमाल सिर्फ बहुत ही खास असामान्य परिस्थितियों में ही होगा, यानी किराए में हमेशा पारदर्शिता रहेगी। सुरक्षा पर भी पूरा फोकस है। ड्राइवरों का बहुत सख्त वेरिफिकेशन होगा। ये प्लेटफॉर्म दिल्ली पुलिस से सीधे तौर पर जुड़ा होगा। आप अपनी राइड को रियल टाइम में ट्रैक कर पाएंगे और 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट भी मौजूद रहेगा। ये सब मिलकर एक भरोसेमंद और सुरक्षित सफर पक्का करेगा। इस पहल की सबसे बड़ी ताकत है इसके पीछे खड़ी बड़ी बड़ी संस्थाएं। ये कोई छोटी मोटी स्टार्टअप नहीं है। इसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जैसी बड़ी सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। और इतना ही नहीं, ये पहल भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में भी बहुत गहराई से जुड़ी होगी। इसे डिजिलॉकर, उमंग ऐप और एपीआई सेतु जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे इसका इस्तेमाल और भी आसान और पावरफुल बन जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक सहकारी मॉडल अरबों डॉलर की विशालकाय निजी कंपनियों से मुकाबला कर सकता है? ये सवाल सिर्फ एक टैक्सी सर्विस के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरी गिग इकोनॉमी के भविष्य की एक बहुत बड़ी तस्वीर हमारे सामने रखता है। लक्ष्य एकदम साफ है। उबर और रैपिडो जैसे निजी कैब एग्रीगेटर्स को एक घरेलू और मजबूत विकल्प देना। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं, बल्कि एक मिशन जैसा लगता है।
तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये ड्राइवर स्वामित्व वाला सहकारी मॉडल गिग इकोनॉमी का भविष्य हो सकता है? क्या ये एक ऐसा मॉडल बन सकता है जो काम करने वालों को सिर्फ एक एल्गोरिदम का हिस्सा न समझे, बल्कि उन्हें उस सिस्टम का असली मालिक बनाए? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, भारत टैक्सी ने एक बहुत ही जरूरी बहस छेड़ दी है।